अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो बहलोल नामी एक बावर्ची के बारे में है जो कि बहुत पुरसकून रहता है। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है और वो अपने जज्बात का इजहार बहुत कम करता है। वो एक वंडरफुल कुक है और इसके बगैर तो घर सूना सूना लगता है। इसकी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस कहानी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है, यानी गलत फहमी पैदा होती है और कुछ फनी सा इन्वायरमेंट हो जाता है। चले हम इस स्टोरी को देखते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। कहानी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम मेन कैरेक्टर्स देखते हैं। तो पहला कैरेक्टर है बहलोल। बहलोल एक कुक है और ये सर्वेंट के तौर पर काम करता है, यानी इस घर के ओनर के घर में सर्वेंट के तौर पे काम करता है। बहुत कंफर्टेबल है और ये कभी भी परेशानी का शिकार नहीं होता और ये अपने घर वालों को बहुत अच्छे से रखता है और शाइस्तगी से पेश आता है, हर वक्त पुरसकून रहता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ओनर, यानी वो राइटर जिसने ये स्टोरी लिखी है और बताया है कि किस तरह बहलोल और इसके दरमियान सोच में गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। अलबत्ता ये बहलोल को बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है काउंसलर, जो एज अ गेस्ट ऑनर के घर में आते हैं। काउंसलर और इसकी वाइफ ऑफ काउंसलर, ये दोनों ऑनर यानी राइटर के घर में आते हैं। तो राइटर इनको यानी अपने गेस्ट्स को अपनी जागीर दिखाती है, अपनी फसलों में खेतों में लेके जाती है और वहाँ पे उगने वाली फसल के बारे में इन डिटेल बातें करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इस दफ़ा फलियों की फसल अच्छी हुई है और पिछली दफ़ा किस तरह से प्रॉफिट नहीं हुआ था, यानी फसल अच्छी नहीं हुई थी। तो व्यूअर्स, इस स्टोरी के 4 मेन कैरेक्टर्स ये हैं और अब हम स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू हुई है कि ऑनर यानी राइटर अपनी जागीर का मंजर दिखाने वाले बरामदे में बैठी हुई है और कॉफ़ी पी रही है। इसी दौरान क्या होता है, काउंसलर और वाइफ ऑफ काउंसलर उनके घर आते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा कुक है, वो है बहलोल। तो बहलोल उनके लिए खाने पीने की चीज़ें वगैरह तैयार करता है और इस ऑनर यानी राइटर को अपना कुक बहलोल बहुत पसंद है। वो सोचती है कि इसके बगैर घर में कभी भी सुकून नहीं रहता और ज़िंदगी शादमान यानी खुश नहीं रहती। लेकिन राइटर को एक मौके पे बहुत ज़्यादा बहलोल पर गुस्सा आता है और वो ये बता रही है कि वो गुस्सा कब आया। गुस्सा इस तरह से आया कि कहानी में यूँ होता है कि राइटर जो है वो बहलोल के पास जाकर कहती है कि आज रात के खाने की दावत मैं काउंसलर और उसकी वाइफ को दे रही हूँ, तो घर में क्या मौजूद है, यानी खाने पकाने की कोई चीज़ें मौजूद हैं। तो वो किचन में जाके अलमारी में देखती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता सिवाय एक पैकेट के, और पैकेट के ऊपर कोई भी लेबल नहीं लगा होता कि खाने पीने की ये चीज़ें कब खरीदी गई। तो बहलोल कहते हैं आज तो मार्केट डे था, यानी आज ही चीज़ें खरीदनी थी। राइटर उसे कहती है कि इस डिब्बे को खोलो और देखो, हम रात के खाने में ये खाएंगे, मगर पहले इसमें से कुछ मुर्गियों को डाल देना। अगर वो मुर्गियां ठीक रही तो हमें पता चल जाएगा कि खाना ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन अगर मुर्गियों को कोई मसला हुआ तो मुझे फ़ौरन बताना मत भूलना। ये कहकर वो मेहमानों के पास चले जाती है और थोड़ी देर के बाद बहलोल आकर कहता है कि आइए रात के खाने में हमारे साथ शिरकत कीजिए। तो काउंसलर कहता है कि ओ बाप रे, इतना वक्त हो गया, मुझे अफसोस है, हमें तो चलना चाहिए था। लेकिन राइटर उन्हें ज़बरदस्ती खाने के लिए रोक लेती है। बहलोल खाना लगाता है और फिर पास ही खड़ा हो जाता है। तभी खातून खाना यानी राइटर उसे कहती है कि क्या आपने मुर्गियों को दाना डाला है? तो बहलोल ये कहने के बाद जी हाँ मादाम कमरे से निकल जाता है। वो सोचती है कि शायद वो मुर्गियां देखने गया है कि क्या अभी मुर्गियां जिंदा हैं। तो खाना खाना शुरू हो जाती है। वो और मेहमान बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं। तो उसी दौरान बहलोल भागता हुआ आता है, मादाम मादाम मुर्गियाँ मुर्गियाँ। तो वो हैरान होकर पूछती है क्या हुआ, मुर्गियों को क्या हुआ? तो वो कहता है मादाम वो सारी की सारी मर गई हैं। ये कहकर बहलोल वहाँ से चला जाता है। तो राइटर बहुत परेशान होती है और वो मेहमानों को कहती है कि प्लीज़ आप लोग यहाँ से वॉशरूम में जाइए, क्योंकि गुस्ल खाने में आपको केक करनी है और मैं अभी डॉक्टर को बुलवा रही हूँ। तो वो गेस्ट पूछते हैं केक कर दें, यानी उल्टी करें, क्यों? तो वो बताती है कि हमने जो खाना खाया है उसमें जहरीले असरात थे। तो वो सब वहाँ से उठ के चले जाते हैं और वॉमिट कर करके उन सब का बहुत बुरा हाल हो जाता है और राइटर का भी अब बहुत बुरा हाल है।
सब कंबल लपेटकर आरामदेह कुर्सियों पर आग के पास बैठे होते हैं। तो राइटर सोचती है चलो बहलोल के पास जाती हूँ और उसे तसल्ली देती हूँ। जब वो बहलोल के पास आके उसे तसल्ली देने लगती है और उसकी ढारस बंधाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब उन मुर्दा मुर्गियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, उन्हें वहां पे पड़े नहीं रहना चाहिए। तो बहलोल कहते हैं मुर्गियों को हम कैसे ढूंढेंगे? तो राइटर पूछती है क्या मतलब? वो कहते हैं नहीं, मुर्गियां यहाँ नहीं हैं, मैंने आपको बताया था कि वो मर गई हैं और उन्हें एक फोक्स ने मार दिया है। तो राइटर कहती है क्या वो जहरीले खाने से नहीं मरी? तो बहलोल कहता है नहीं। जब इतनी सी बात कहता है तो राइटर इंतहाई गुस्से में आ जाती है, गहरी सांस लेती है क्योंकि अब भी उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो उससे पर गुस्सा हो सके। वो मुड़ती है और डगमगाते हुए कदमों के साथ घर में दाखिल हो गई। अभी कहती है कि मुझे काफ़ी कुछ वाजे करना है और मुझे माजरत भी करनी है मेहमानों से, और इस गुस्से के साथ ही वहाँ से चले जाती है। और यहीं पे इस कहानी का इख्तिताम होता है।